हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पढ़ने के नियम पढ़े थे और हमारा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के ही पिछली जो वीडियो हैं 2-3, उसमें भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। किंतु हमने जो कल पढ़ा था वो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने का अभ्यास, एक लट लकार का प्रयोग सीखा था और हमने इसी से संबंधित आपको अनुवाद भी दिए थे करने के लिए, वाक्य कुछ दिए थे जिसका अनुवाद करना था और हमने आपसे कहा था कि आप इनको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद जब सॉल्व करके रखेंगे तो हम वीडियो जो आज देंगे उसमें उसका जो है सॉल्व करके दे रहे हैं, उसमें आप मिलाइए, आप कहाँ पे गलत हैं तो आपको पता चल जाएगा और आप क्लियर हो लेंगे। तो इसके बाद में हमने इसके साथ में ही आपको क्रिय धातु, दा धातु, अस धातु के रूप भी दे दिए हैं जिससे आपको ढूंढने न पड़े, आपको असुविधा ना हो और उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि धातु रूप और शब्द रूप कुछ थोड़े से ही याद करना बहुत ज़रूरी होते हैं और इसी से संबंधित एग्ज़ाम में भी आते हैं। कोई परेशानी नहीं, अगर आप ये कर लेंगे तो सारी जो परेशानियाँ आपकी सॉल्व हो जाएंगी संस्कृत से संबंधित। तो चलिए अब हम आगे अनुवाद देखते हैं और आप अपना कॉपी जो आपने नोट्स बनाए हों उससे उनको सही गलत करते जाइए। तो चलिए, ये हैं आपके संस्कृत में अनुवाद, जो हिंदी वाक्य दिए थे और उससे संस्कृत 1-2 अधिक इसमें लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभ्यास हो जाएगा। तो जैसे वह खाता है, सह खादति, जैसे पठती है पढ़ता है तो ऐसे ही खाता है। राम दौड़ता है, दौड़ने की होती धावती, और धावती धावता धावंती। अब पहले ही एक वचन होगा राम तो धावती, रामा धावती। 2 फल गिरते हैं, फलो पतता, कैसे? फलम फलौ, फल के रूप होने याद होने चाहिए, द्विवचन होगा फलम फलौ, तो फलौ हो गया। अब इसका भी द्विवचन, क्रिया भी द्विवचन आएगी, तब पतति पततः, द्विवचन क्रिया होगी पततः, फलो पततः। मोर नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्ति। अब मोर कई एक हैं तो मयूरः, मयूरो, मयूराः, तो ये 3 बहुवचन का हो गया। मोर नाचते हैं, नृत्यन्ति, कैसे रूप चलेंगे? जैसे पठति पठतः पठन्ति, वैसे नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, बहुवचन को हो गया। फिर सीता गाती है, सीता गायति, पठत की तरह रूप इसके भी चलेंगे, पठ धातु को हमने कराए थे उसी तरह से बिल्कुल चलेंगे। पठति माने गायति, 2 लड़कियां हंसती हैं। अब क्या होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन हमने पढ़ाया था उसमें, तो बालिका बालिको द्विवचन, बालिका एक वचन, बालिको द्विवचन हो गया, तो बालिको। अब हसति हसतः, पठति पठतः, द्विवचन हो गया, बालको हसतः, है ना। लड़के देखते हैं, लड़के माने बहुवचन हो गया लड़के, तो बालकः बालको बालिकाः, रूप ऐसे चलते हैं इसके, तो बालकाः, ये हो गया आपका बहुवचन, बालकाः। अब देखते हैं पश्यन्ति, पश्यन्ति कैसे? पश्यति एक वचन, पश्यता 2 वचन, पश्यन्ति बहुवचन, तो यहाँ पे होगा पश्यन्ति। लड़का खेलता है, लड़का क्या हुआ? बालका। खेलता है, पढ़ता है, एक वचन हुआ तो पठति, ऐसे खेलति, क्रीडति, है ना। क्रीड धातु से क्रीड माने खेलना, क्रीड माने खेलना, तो यहाँ होगा क्रीडति। वह बोलते हैं, तो बोलना किस संस्कृत क्या होती है? वद, वद माने बोलना, तो वह की हमने कल लिखी थी आपको, तो सह। अब वद के रूप कैसे चलेंगे? जैसे पठ के चलते हैं, पठति पठतः पठन्ति, वह बोलते हैं ना, बहुवचन हो गया, तो ते वदन्ति, वैसे वह बोलते हैं, वह माने सह होता है, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं इसका मतलब वह नहीं, वे होना चाहिए, वे बोलते हैं, वह बोलते हैं, बोल देते हैं लोग, गलत लिखा है ना, ये गलत ढंग होता है, तो यहाँ पर वे बोलते हैं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए? तो वे। लेकिन अगर नहीं है तो क्रिया से हम पता लगा लेते हैं कि क्या है। अब जैसे कहते हैं खड़ी है, खड़ी है तो लड़की खड़ी है ना, ऐसे ही हम क्रिया से पता यहाँ लगा लेंगे कि वह बोलते हैं माने वे बोलते हैं, तो ते वदन्ति, है ना, वदन्ति। पशु चरते हैं, तो पशुवः, अब यहाँ पशुवाह होगा, तो पशुवाह
चरंती, इसके रूप ऐसे चरति चरता चरंती। अब जब कभी ना भी आए आपको तो इस तरह से आप रूप बना के और अपना अनुवाद करेंगे। आप सब नमस्कार करते हैं तो त्वम माने तुम, आप, तुम या आप, त्वम। अब युवा, त्वम युवाम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब या आप सब। भाई तुम और आप एक ही बात होती, बड़ों से आप बोल देते हैं हिंदी में। अब इसमें संस्कृत में तो ऐसा नहीं है, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पर होगा आप सबका यूयम नमस्कार। अब यहाँ क्री धातु के आज हमने रूप दे दिए आपको, आज आपको हमने दिए हैं तो उनको याद करिएगा। तो यह है कुर्वन्ति, वयम सॉरी त्वम युवाम यूयम, यूयम नमस्कार कुर्वन्ति, नमस्कारा कुर्वन्ति कर दो, यूयम नमस्कार कुरुत, सॉरी कुरत, ये सही हमने लिखा है, आप सब नमस्कार करते हैं। अच्छा, जैसे ये हमने कहा कुर्वन्ति, कुर्वन्ति क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रथम पुरुष का है, आपका चल रहा है, मध्यम पुरुष वाला आप सब माने तुम सब बीच वाला चलता है। तो यहाँ पर यूयम नमस्कारम कुरथ, पठति पठता पठन्ति, पठ से पठता पठथ, तो कुरुथ, ठीक है। वे पीते हैं, वे का क्या बताया तुमने? ते अब पीते हैं, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबति एक वचन, पिबतः दो वचन, पिबन्ति माने बहुवचन, तो वे पीते हैं माने ते पिबन्ति, है ना, ते पिबन्ति। तो ये आपका कल वाला अनुवाद है। हमने प्रयत्न किया है पूरा कि आपको समझाएं, और कल भी समझा के ही दिए थे वैसे, तो इसलिए आप लोगों ने आशा है सही किए होंगे। और अब जो है हम हमारे रूप रह गए, जो हमने आपको क्री धातु और इसके है ना ये दिए हैं, हमने सोचा आपको खोजना पड़ेगा, तो ये हमने बुक्स से दे दिए हैं, कल टाइप कर दिए थे, आज बुक्स से ही दे दिए हैं। तो इसका समय बर्बाद करना बेकार था, क्योंकि इसमें तो वही सेम देने पड़ेंगे जो हमारे विद्वान लिख के गए हैं, है ना, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका क्री धातु, क्री माने करना, क्री धातु लट लकार, जैसे पट धातु का होता है लट लकार, ऐसे ही लटकार माने लट लकार माने वर्तमान काल। ये वाले रूप तब प्रयोग किए जाते हैं जब वर्तमान काल में कोई वाक्य हो तो हम करेंगे प्रयोग इसका, है ना। तो करोति कुर्ता कुर्वन्ति, पठति पठता पठन्ति, है उसी तरह के। एक याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, एक आध इसमें चेंज होगा, फिर देखो हम बताते हैं आपको। करोषि कुर्था कुर्शाह कुर्थ, उसमें क्या था पठसी पठसा, अब इसमें पठसी क्या है, षटकोण वाला शाह है, उसमें सा वो वाला है। यही चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि आप क्री धातु का मध्यम पुरुष का प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लिखिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि पठत पठता पठन्ति, पठत से पठता पठत, तो मध्यम वाला मध्यम पुरुष एक वचन का ये हुआ करोषि, कुरी धातु में करोषि हो गया, अगर उसमें होता तो पठसी हो गया, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी याद करने के लिए। जब आप इसको याद करेंगे, पठ धातु के पूरे याद कर लेंगे, फिर आप बना के लिखेंगे उसी के बेस पे ये, तो आप देखेंगे आप कहाँ पे गलती है, और जब लिखने में आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप सुधारेंगे अपने आप, तो आपको तुरंत दिमाग में बस जाएगा और आपको तुरंत याद हो जाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं लगेगी कि हमें याद नहीं हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी कहने लगते हैं ना याद है, लेकिन आप इस तरह करेंगे तो आपको 101% सारी जिंदगी याद रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आया आपका लट लकार, लट लकार नहीं होगा, ये गलत लिखा है, ये होगा लिरिट लकार। ये इसमें प्रिंट देखिए किताब से ही हमने दिया है आपको, इसमें री की मात्रा होनी चाहिए, है ना। लट लकार ये हो गया और लिट लकार ये हो गया। ऐसे ही पठ धातु में भी है लिट लकार, तो उसमें है पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्य से पठिता, इसमें क्या है करिष्यत करिष्यता करिष्यन्ति, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत प्रिंट है ये, हमने आपको बता दिया कि यहाँ गलत प्रिंट है, यहाँ पर होगा लिट लकार। जैसे रूप पठ के चलते हैं, पठ में आप देखना इसमें लिखा होगा पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, इसमें क्या करिष्यत करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्य से करिष्यता करिष्यति, करिष्यामि करिष्यावा करिष्यामा, पठति पठता पठन्ति। अब इसमें पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यते, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, ये रूप आपके चलेंगे। फिर देखिए लंग लकार में, लंग में आ वाला है, आ आगे लग जाता है, तो अब जैसे हमने उसमें क्या किया था अपठत अपठताम अपठन, वैसे पीछे वाला जो है एक सही लगभग होता है, अपठत ता आ गया, अपठताम ताम आ गया, अपठन ना आ गया, है ना। तो अकरोध, लेकिन आपको रटने की कोशिश करिए, इनको खूब कई बार बोलेंगे तो वो आपके मुंह में ऐसे ही चढ़ जाएगा, है ना। तो अपठत अपठताम अपठन, अब क्या अकरोत अकरोताम अकुर्वन, अकरो अकुरतम अकुरत,
हम क्या करेंगे, अपठः अपठतम अपठत, उसमें से चलेंगे। अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर अकुर्वन् अकुर्वः अकुर्मः अकुर्म अकुर्वम अकुर्व अकुर्म, अपठम अपठाओ अपठाम, ऐसे चलेंगे। थोड़ा चेंज है, जब आप लिख के देखेंगे और अपने आप को क्लियर करेंगे चेक करके, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे चेंज है और हमें कहाँ करना है। फिर आ गया विधलिंग में। अब देखो विधलिंग का बिल्कुल चेंज है। उसमें कैसे चलता है विधलिंग में? पठ में पठेत पठेताम पठेयु, पठेय पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम, ऐसे चलेगा। लेकिन ये हमने इसीलिए निशान लगाया इसमें, जो इसमें है विधलिंग का क्री धातु का है, इसमें रूप ऐसे चलेंगे। और यही एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका हो गया और पठ धातु का हो गया विधलिंग का, और ऐसे ही जो आपको लगे अलग समझ लो वो ही इंपॉर्टेंट है। जो हमें मतलब कन्फ्यूजन वाला होता है, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो सोचता है ये तो विद्यार्थी को सब आता ही होगा, उसको कुछ खास देखना है विद्यार्थी में, तो वो इस तरह का रखता है कि विधलिंग जो विधलिंग का क्री धातु विधलिंग में ये रूप लिखो, ऐसे भी देगा क्री धातु विधलिंग का मध्यम पुरुष का द्विवचन लिखो। तो आप जो है ऐसे ही करेंगे, कुरियात कुरियाताम कुरियु। पहले तो आप क्या करेंगे, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिख लेंगे, रफ करेंगे। फिर आप देखना ऐसे कि कुरियात कुरियाताम कुरियु कुरियाह कुरियाताम, तो इसका मतलब है विधलिंग का मध्यम पुरुष का द्विवचन कौन सा होगा, कुरियाताम। इस तरह के प्रश्न अभी हम रिवीजन में ये डाल देंगे आपको, लेकिन देखिए पढ़ना तो आपको ही है, टाइम लगता है। फिर है करोति कुरुताम कुर्वन्तु, ये लोट लकार हो गया। इसमें क्या है, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठावा पठामा, इसमें क्या है, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करो। अब उसमें क्या है, पठानी पठाओ पठाम, ये कुर्वानी है, ये गलत लिखा है, ये गलत हो गया आपका। यहाँ क्या होगा, कुर्वानी, यहाँ क्या होगा, कुर्वानी, ये करवानी नहीं होगा, कुर्वानी, कुरवाओ कुरवाम, लेकिन ये तीनों में लिखा है बुक के हिसाब से, तो करवाड़ी करवाओ करवाम ये दिया है, वैसे कुरवाड़ी कुरवाओ कुरवाम होना चाहिए। ऐसे फिर दा धातु का, इसी तरह से आपका दा धातु का है कि आप जो है उसी तरह का है, बिल्कुल सेम। ददाती ददा दत्ता ददती, ये थोड़ा चेंज, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल एक सा है। पठती पठता पठंती, लास्ट वाले तो एक ही से रहते हैं, लेकिन चेंज है, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा चेंज वाले हैं, वही हमने दिए हैं। अब इसमें पठती पठता पठंती, ददाति दत्ता ददति, ददासी दत्ता ददत, ददामी ददावा ददामा, है ना। दास्यत दास्ता दास्यंती दास्यत दस। अब क्या होता है, ये किताब भी जब हम लिखते हैं किताब, तो पहले टाइप की जाती है, तो वहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है इस तरह से करने में, छपवाने में। जैसे हम भी कभी इस पे करते हैं तो इसमें भी हो जाता है, तो मतलब ध्यान देना चाहिए, गलत होता है कभी कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप अगर लगे कि गलत लिखा है तो तुरंत दूसरी किताब से या टीचर से पूछ के उसको सही करो, है ना। दास्यत दास्ता दास्यन दास्यत दास्ता दास्यत दास्यामि दास्यावा दास्यामा। अब ये पठतु पठताम पठन्तु, ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्ताम, ये वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वाला। ये जैसे पठ पठतम हम लोग पठ, इसमें क्या होता है ददा पठ पठतम पठत करते हैं, वैसे इसमें देहि दत्ताम माने लोट लकार का मध्यम पुरुष का प्रथम एक वचन का देहि होगा, दा धातु का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। फिर लंग लकार आया, अदता दत्ताम अद्दु, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाला जो चेंज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने निशान लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यम पुरुष में क्या है, इसमें अद्दा अद्दातम अद्दात अद्दाम अद्दा। अब ये कुछ खास है, इसको जो है पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, लंग लकार दा धातु। फिर आपका है विधलिंग, विधलिंग भी अलग है, उसमें पठेत पठेताम पठेयु इसमें चलता है। इसमें क्या है, दद्यात दद्याताम दद्दू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग है। जितने अलग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पठ धातु का हो चाहे दा धातु को, आप उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से फिर अब आपका आया अस धातु, असु माने होना होता है। इसमें लट लकार देखिए, अस्तिस्ता संति, इसका जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो मीनिंग है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अस्ति अस्तिस्ता संति, असिस्था अस्थ, अस्मि स्वास्मा। अस्ति माने है, परंतु मध्यम पुरुष के लिए होगा कि तुम हो, असि, तुम दोनों हो, स्था, तुम सब हो, तो ये होगा। तो इस तरह से अस्म स्वास्म। अब इसे भविष्यति माने होता है,
अब यहाँ क्षति है जहाँ, उसमें गा। अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, इसको पढ़ाएंगे, लिट लकार नहीं पढ़ाया ना अभी हमने, अब लट लकार पढ़ाया था, फिर उसके बाद ये नीचे नीचे धीरे धीरे इनका प्रयोग बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। भविष्यत भविष्यता भविष्यंत भविष्य प्रतिशत ये पट की तरह चला है। आसीत आस्तामासन लंग लकार में इसका भूतकाल में इस तरह से प्रयोग होगा। अब आपको ढंग से ये पढ़ना पड़ेगा सारा याद करके, फिर उसके बाद इसका प्रयोग हम बारी बारी से आपको बताएंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। अभी हमारे तो एक हुआ है अनुवाद अभ्यास, तो 5 तो कम से कम अभ्यास हम करवाएंगे ही। उसके बाद में हम आपको टेस्ट लेंगे, हम आपको पेपर देंगे बना के, और उसमें हम आपका टेस्ट लेंगे कि आपको कितना आता है, आपको पता रहेगा अपने आप आपका टेस्ट होगा। मतलब ये है कि हम आपको प्रश्न पत्र बनाएंगे और प्रश्न पत्र को फिर आप सॉल्व करेंगे, फिर हम इससे मिलाएंगे। इस तरह से हम जो है इसका अब आपको मतलब सामने नहीं है तो आपको कोई शर्मिंदगी तो है नहीं कितना आता कितना नहीं आता, पहली बात। दूसरी, कोई शर्मिंदगी नहीं पढ़ने में, पढ़ाई करने के टाइम केवल हमें ये देखना है कि हमें क्या आता है, कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम कार्य अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, बस ये हमारे लिए काफ़ी होता है हमें आगे बढ़ाने में, हमारा भविष्य बनाने में और हमारी पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनाने के लिए। तो चलिए धन्यवाद, इसको पढ़िए, अगले वीडियो में मिलते हैं।